बढ़ाओ नारार पिया तुम उनसे रण में, जगाओ ना सोते हुए सिंहों को तुम वन में। उनमें है वीरता रण धर्म पे भिड़ जाने को, तुम पे है हीनता परना री के चुराने की। पल का हल्का है जिधर चैना उधर आने के लिए, इस बात बनी रहने दो दो घरानों के लिए। लगाओ ना कटीली बाढ़ भवन में, उगेंगे फूल चमन में, घुसेंगे गैर वतन में, विचार लो वन में। नारी की जय बात सुन तड़प उठा बीमार, चट 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 के बंद सब वही रुधिर की धार। बोला चल हट जा कायर नारी, मैं नहीं जुर्म से डरता हूँ, फिर पीछे कभी नहीं हटता जब आगे को मैं बढ़ता हूँ। क्या उनके गुण तू गाती है, क्या मेरे उससे डर जाऊँ। बस प्रातः काल ही निर्णय है, मारूंगा जा मर जाऊँ। यदि है वे ईश्वर अवतारी तो सफल अभी अनबन होगी। रणभूमि सेज होगी मेरी और मोक्ष महा दुल्हन होगी। परमात्मा उन्हें मानकर भी क्यों बातें करती है हल्की, मेरी खातर वह खुद आए जय महिमा है मेरे बल की। अंधकार में दीप सा कुछ जल उठा तुरंत, अहंकार की वायु से फिर बुझ गया तुरंत। बोला मैंने इन चरणों पर सारा सुरमंडल झुकता है, बंदी होकर मेरे घर में जम और काल तक सड़ता है। तू मुझे जानती है इतना, केवल मैं लंक धीश्वर हूँ। बावली तुझे जय खबर नहीं, मैं दुनिया का ही ईश्वर हूँ। जिधर भी देखता हूँ मैं ही मैं हूँ, जरा जब सोचता हूँ मैं ही मैं हूँ। नहीं मेरे सिवा है और कोई, कि मैं जय बोलता हूँ कि मैं ही मैं हूँ। पर राज्य में विजय में घर में हो रण में, जहाँ भी बसता हूँ मैं ही मैं हूँ। कहे तू चाहे इसको खुद की परस्ती, मगर मैं जानता हूँ मैं ही मैं हूँ। सुना है ईश्वर है वस्तु कोई, जब उसको खोजता हूँ तो मैं ही मैं हूँ। मूर्ख और विद्वान की कब पटती है बात, इसी भांत मेरी जहाँ नहीं कटेगी रात। जय कहकर रावण उठा छोड़ नारी का ध्यान, अगले दिन के युद्ध का किया समस्त विधान। था जैसा दृश्य युद्ध कल का फिर आज वही दर्शाया है। श्री राम और रावण कारण पूरा किसने कह पाया है। वही दलबल वही हलचल वही मुठभेड़ बटों की है। निस दिन की नाई श्यामा समेत वही रंगत वीरों की है। वैरण मंडल नवमंडल था नस्त्रों निश्चर दल था। वह जिस रथ पर राम भानु प्रगटे वह रथ मानो उद्याचल था। रवि के प्रकाश से अंधकार क्रमश जो हटता जाता है, तो राम बाण से दिन प्रतिदिन राक्षक दल कटता जाता है। विधवाओं के स्वर लंका में आकाश हिलाए देते हैं, पिटने नपुती माओं के पत्थर पिघलाए देते हैं। सरांश लड़ाई कई दिनों घमासान घोर तंत्र हुई, कितने माई के लाल मरे गिनती ना अत्यंत पर्यंत हुई। एक दिवस अति कुपित हो उठे कौशलधीश, काट दिए 10 शीश के क्षण भर में 10 शीश। पर उसी समय सबने देखा
नूतन सिर प्रकट हुए उसके। सिर थे जा जादू के पुतले, कट कट कर फिर प्रकट हुए उसके। घंटों तक होता रहा जई, सुरवानर सब घबराते हैं। रघुनाथ काटते जाते हैं, सिर नए निकलते आते हैं। थके काटते काटते कटा न कोई शीश, कटा न कोई शीश। देख भविक्षण को हंसे तभी कौशल धीश। भाव राम के हृदय का गया भगत पहचान, झिमका बतलाते हुए कर भाई का ध्यान। सचमुच उस रण उस भाई में भाई का प्रेम उभर आया, मानो सूखे सर के भीतर आप ही आप जल भर आया। सोचूं खेलूंगा भेद नहीं, इसमें है आज भलाई है। कैसा है भला बुरा पर आखिर तो भाई भाई है। इधर भविष्य में जगा जब भाई का प्यार, उधर लसानन के उठा मन में एक विचार। मेरे भेदों को जानकर केवल इसी जगह भविक्षण है, इसलिए मृत्यु का भी मेरी हो सकता कारण भविक्षण है। पहले इसको ही मारूं तो जीवन निर्भय तक हो जाए, फिर तपसी तो किस गिनती में ब्रह्मा तक मार ना पाए। छोटे भाई की तरफ शक्तिवान तत्काल, तभी बीच में आ गए कौशल्या के लाल। कौशल्या के लाल ठिठक गया वह बाण जब देखे कृपा निधान। छूकर चरणों को गया सीधा ब्रह्म स्थान। इस दुर्घटना के घटते ही क्यों परिवर्तन हुआ भविक्षण में। सोचो जय भाई वैरी है, इसको मरवा दूंगा रण क्षेत्र में। बदले की आग भड़कते ही दौड़ा वह भेद बताने को, तैयार हुआ घर का भेदी सोने की लंका ढाने को। किया निवेदन राम से सुनिए कौशलनाथ, बतलाता हूँ मरेगा किस प्रकार दशमाथ। सिर बढ़ने की चिंता न करे, जय छाया मृत्युंजय की है। इसको जो जीता रखती है वह महामाया मृत्युंजय की है। पुष्पों की जगी शिव चरण में सिर अपने काट चढ़ाए हैं, शायद वे ही सिर इसने शंकर से वापिस पाए हैं। यदि किसी जतन से महादेव इसके ख्याल से हट जाए, तो सिर की बाढ़ नष्ट होकर असली मस्तक सब कट जाए। फिर अमृत नाभि में है इसके, वह जीवित रखता है खल को। इसके लिए छोड़िए सर ऐसे जो शोक चले इनको उस बल को। भेद भविक्षण भगत से सुनकर भले प्रकार, प्रभु ने कर शिव वंदना फिर से किया प्रहार। चले मंत्र प्रेरित जभी प्रभु बाण के महान, अमृत सुखाया नाभि का छुड़ा दिया शिव ध्यान। एक एक कर जब लगे कटने गिरने शीश, तभी विचार करने लगा मन में लंकाधीश। भाई से बैर बढ़ाने का क्या फल है मैंने देख लिया, बदला मिल गया मुझे उसका जो उसके साथ किया मैंने। मैं भी कैसा मत वाला था जो भाई को त्यागा मैंने। भाई भाई आखिर क्यों भाई को त्यागा मैंने। उसके मत पर चलता तो जस मिलता आप भलाई थी। हाँ मैंने उल्टा स्वाभाविक उसको लात लगाई थी। है राम मारने में मुझको कुछ तुम्हें न गौरव प्राप्त हुआ। जय रण था भाई भाई का जो आज ऐसे समाप्त हुआ। भुजा उठा राशि सुनो काट चुके अवदेश,
गिरा तभी रण भूमि में होकर आसक्त लंकेश। मरते मरते भी हुआ उसे तनिक जे चेत, आंखें खोली सामने देखा कृपा निकेत। मानो जीवन मरण वह करने लगा पवित्र, तब प्रभु आज्ञा से उधर बोल उठे सो मित्र। रावण जग में तुम सा जोधा, तुम सा ना आना वाला कोई। तुम निशी विशारद पंडित हो, तुम सा ना ज्ञान वाला कोई। इसलिए मृत्यु से पहले तुम कुछ नीति सिखाते जाओ हमें। है विज्ञानी अपना अनुभव कुछ तो बतलाते जाओ हमें। मान बढ़ाते भक्त का किस प्रकार भगवान, यही सोच उस होठ पर आई है कुछ मुस्कान। बोला अब इतनी शक्ति नहीं जो नीति शास्त्र का वर्णन हो। हाँ इतनी सांसें बाकी हैं जिसमें कुछ आज्ञा पालन हो। दो बातें केवल कहनी है, शुभ कार्य शीघ्र करना अच्छा। दुष्कर्म टले जितना टालो उसका सदैव टालना अच्छा। मैंने सोचा था लंका में क्षीर सागर ले जाऊंगा, यह भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा। पर आज आज करते करते मुझसे कर्तव्य रह गया वह। मन ही मन में रही कामना, वह रह गई अपूर्ण योजना जय। पर नारी चोरी करने का कर डाला कार्त्या शीघ्र शीघ्रता से। परिणाम उसी का जय पाया, चल दिया आज मैं दुनिया से। अच्छा जय नीति समाप्त हुई, कहनी अब एक हृदय की है। तुम समझे हो हम जीते हैं, पर नहीं जीत ही मेरी है। अपने जीते जाने न दिया, लंका में राम तुम्हारे को। जा रहा तुम्हारे आगे ही, देखो मैं धाम तुम्हारे को। लक्ष्मण को रावण कहता है कि हे लक्ष्मण, जीवन के अंदर दो ही मेरे वचन हैं कहने के लिए कि शुभ कार्य के अंदर जितनी जल्दी हो सके उसको शीघ्र अतिशीघ्र करो। बुरे कर्मों से, बुरे पापों से जितना दूर हटो उतना ही अच्छा है। पर लक्ष्मण, पर नारी सीता का मैंने हरण किया, आज मेरी दशा हुई है। राम तुम भी सुन लो, ये लड़ाई आपकी और मेरी नहीं थी, ये लड़ाई तो हमारी भाई भाई की थी। मैंने विभीषण को लात मारी, लंका से उसे निकाल दिया। अगर मैंने उस समय विभीषण को ना त्यागा होता तो हे रघुवीर आज मेरी दशा ना होती। मगर राम तुम सोच रहे हो कि मैं जीत गया, नहीं, अब भी जीत मेरी है। राम तुम परमात्मा हो, मैं तुम्हें समझ गया, तुम अवतार हो, मेरे मुक्ति का कारण भी तुम ही हो राम। मगर जीते जी मैंने आपको लंका में नहीं जाने दिया। सीता आज भी मेरे शोक वाटिका के वनों में है राम। जय कहकर रावण ने कहा प्रभु मैं आपके आंखों के आगे आपके सचेत धाम को जा रहा हूं। मुझसे पापी दुष्ट का मरना ही है ठीक। खोली थी मुझ नीच ने बंधु वैर की लीक। इस प्रकार कहकर बड़ा आगे लंका नाथ भगत विभीषण से मिला आतुरता के साथ। प्रेम सिंधु में लाए हुए अच्छे बुरे विचार। खोए दो बंधुओं ने अपनी सभी है विकार। तभी अचानक राम के कर से निकला बाण। अंतिम सिर भी काट कर खींचे उसके प्राण। सिर दसवां दशा शीश का प्रभुपद गिरा तुरंत।